प्यारे विद्यार्थियों, मैं उमेश चंद्र। आइए हम लोग महादेवी वर्मा के गीत भाग 3 की वाचन करते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरड़ी मचली। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग जरा। नभ के नवरंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मैं क्षितिज भृगुटि पर गिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। सुधि मेरे आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत किली। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी थी उमड़ी कल थी मिट आज चली। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें महादेवी वर्मा ने अपने इस सांध्य गीत के अंतर्गत से जो लिया हुआ है शीर्षक गीत नंबर 3, इसमें अपने जीवन की तुलना बदली से की है। किसने किया है? महादेवी वर्मा जी ने अपने जीवन की तुलना बदली से किया है। महादेवी जी कहती हैं कि मैं नीर भरी दुख की बदली हूँ, अर्थात मेरा जीवन दुख की बदलियों से भरा हुआ है। जिस प्रकार बादल में पानी से, जिस प्रकार बदली पानी से भरी हुई रहती है, उसी प्रकार अथाह विरह की वेदना के कारण मेरी आँखों में आंसू भरे हुए रहते हैं। हमेशा दुख के कारण मेरी आंखों में आंसू भरे रहते हैं। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जिस प्रकार बदले में कंपन का अस्थायित्व रहता है, उसी प्रकार मेरे प्राणों में विरह के कारण उत्पन्न दुख का कंपन हमेशा विद्यमान रहता है, अस्थायी रूप से हमेशा व्याप्त रहता है। आगे कहते हैं क्रंदन में आहत विश्व हंसा, यानी जिस प्रकार बदली या बादल के गरजने से पूरा संसार प्रसन्नचित हो जाता है, इसलिए प्रसन्नचित हो जाता है, खुश हो जाता है कि अब बादल बरसेंगे, जिससे खेतों में हरियाली आएगी, यानी सब कुछ अब ठीक ठाक होगा। यानी जो गर्मी से लोग परेशान हुए रहते हैं, वो लोग बादल के क्रंदन करने से, अर्थात बदली के गरजने से किसान आदि सभी प्रसन्न होते हैं। महादेवी जी कहती हैं ठीक इसी प्रकार जैसे बदली की गर्जना से सुनकर
ताप से त्रस्त या विश्व प्रसन्न हो जाता है, पूरी दुनिया खुश हो जाती है, उसी प्रकार मेरे रुदन से भी घायल संसार को प्रसन्नता मिलती है। आगे कहते हैं महादेवी वर्मा जी, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरड़ी मछली। जिस प्रकार बदली में बिजली चमकती है और उसके जल से नदियां प्रवाहित होती हैं, यानी बादल में बिजली चमकती है, बादल बरसते हैं, वही पानी नदियों के रूप में जो प्रवाहित होता है, उसी प्रकार मेरे नेत्र भी, यानी महादेवी कहती हैं हमारी आंखें भी विरह वेदना में दीपक की तरह क्या होती हैं, जलती रहती हैं। किसकी तरह? दीपक की तरह मेरी आंखें भी जलती रहती हैं। और इतना ही नहीं, मेरी पलकों में नदी के जल के समान विरह के आंसू लगातार बहते रहते हैं। यानी जिस प्रकार नदियों में क्या करते रहते हैं, आंसू पानी बहते रहते हैं, उसी तरह विरह के कारण जो दुख उत्पन्न हुआ है, उससे हमारी आंखों में हमेशा नदी की तरह आंसू बहते ही रहते हैं, बहते ही रहते हैं। आगे महादेवी वर्मा कहती हैं, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। मेरा पग पग संगीत भरा, स्पंदन माने प्यार देख चुके हैं। स्पंदन माने क्या होता है? स्पंदन माने होता है कंपन। स्पंदन माने कंपन। तो निस्पंदन, निस्पंदन का अर्थ होता है स्थिरता, नि उपसर्ग लग गया है। और क्रंदन माने होता है रोना। किसमें रोना? दुख में रोना। और निर्झरड़ी माने होता है नदी। नीर का अर्थ होता है पानी, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे। अब मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नव रंग बूनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली, मैं नीर भरी दुख की बदली। दुकुल का अर्थ होता है दुपट्टा। दुकुल का अर्थ होता है दुपट्टा। मलय बयार यानी शीतल मंद सुगंधित हवा। मलय बयार का अर्थ होता है शीतल मंद सुगंधित हवा। नभ के अर्थ बताना नहीं है, तो देखेंगे इसमें। मेरा पग पग संगीत भरा, यानी इसमें बदली से अपने जीवन की तुलना करते हुए महादेवी जी कहती हैं कि मेरा पग पग था। जिस प्रकार बदली की गर्जना में और थिरकन संगीतमयी होती है, अर्थात बादल गरजते हैं, लोग प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार मेरा जीवन भी प्रीतम के संगीत से मुखरित है। अर्थात मेरे जीवन में भी परमात्मा के प्रति जो प्रेम भाव है, उससे मेरा जीवन मुखरित है। आगे महादेवी वर्मा कहती हैं, श्वासों से स्वप्न पराग झरा। मेरे जीवन के प्रत्येक श्वास में स्वप्न पराग झरता रहता है। कहने का आशय है कि मैं अपने परमात्मा रूपी प्रीतम की विविध या तरह तरह की कल्पनाओं में हमेशा खोई रहती हूँ, उसकी यादों में डूबी रहती हूँ। यानी आगे कहती हैं, नभ के नव रंग बूनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। बदली के बरसने के बाद जिस प्रकार आकाश इंद्रधनुष की रंगीन आभा से विभूषित हो जाता है, यानी बदली के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष छा जाता है, तो आकाश बड़ा सुंदर नजर आने लगता है। और मलयांचल से या मलयगिरी से आने वाली ठंडी शीतल हवा, सुगंधित वायु जो है वो क्या करने लगती है? चलने लगती है। ठीक वैसे ही, उसी प्रकार ही क्या है, मैं अपने प्रीतम की आभा से मंडित रहती हूँ। अपने प्रीतम की चमक, अर्थात प्रीतम यानी परमात्मा रूपी प्रीतम की चमक हमारी आंखों में, नजरों में हमेशा बसी रहती है। आगे कहती हैं कि उसी प्रीतम की याद में, छाया में शीतल मंद बयार पड़ी। उसी प्रीतम की याद में, उसी परमात्मा रूपी प्रीतम की याद में, उसी की याद रूपी छत्र छाया में, अर्थात उसी की स्मृति में की छत्र छाया में मुझे मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान प्रतीत होती है। क्या प्रतीत होती है?
प्रीतम की स्मृति ही मुझे शीतल मंद मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा की तरह लगती है। अर्थात प्रीतमा के परमात्मा रूपी प्रीतम की याद मुझे बहुत ही सुंदर या अच्छी लगती है। वह कैसी अच्छी लगती है? वह मंद सुगंधित मलयांचल से पर चलने वाली हवा के समान मुझे अच्छी लगती है, प्रतीत होती है। यानी इसमें महादेवी जी ने बदली के माध्यम से अपनी विरह वेदना को अभिव्यक्ति दी है। आगे देखेंगे, मैं क्षितिज भृगुटि पर घिर धूमिल, चिंता की भार नवी बनी अविरल, रज कण जल पर जल कण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। क्या कहती हैं? मैं क्षितिज भृकुटि पर, भृकुटि माने होता है भौहें, क्षितिज माने वह स्थान जहाँ से ऐसा हमको महसूस होता है धरती और आकाश दोनों आपस में मिले हुए हैं। धूमिल माने मटमैला, तो अविरल माने होता है लगातार, भृकुटि माने भौं। तो देखेंगे बदली से जीवन की समानता प्रदर्शित करते हुए, साम्य प्रदर्शित करते हुए महादेवी वर्मा जी कहती हैं, क्या कहती हैं वर्मा जी कि जिस प्रकार मैं क्षितिज भृगुटि पर चिर धूमिल, यानी जिस प्रकार बदली क्षितिज रूपी भृगुटि पर धूमिल रूप से घिरकर जल के भार से झुककर तथा धूल कणों पर बरस कर धरती को नव जीवन प्रदान करती है। क्या है? मैं क्षितिज भृकुटि पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर बन निकली। तो क्या करती है? जल के भार से झुककर, कौन? बदली, जिस प्रकार बदली जल के भार से झुक करके तथा धूल कणों पर बरस कर धरती को क्या करती है? नया जीवन या नवजीवन प्रदान करती है। और उसके द्वारा बरसाए गए पानी के कारण या जल के कारण धरती पे पड़े हुए बीज अंकुरित हो उठते हैं, उसमें से कोपलें आदि निकलने लगती हैं। ठीक उसी प्रकार मैं अपने जीवन में लगातार चिंता का भार लिए रहती हूँ, अर्थात पूरा जीवन में चिंतित ही रहती हूँ और उस चिंता की अभिव्यक्ति मेरी भौहें कर देती हैं, अर्थात उससे प्रकट हो जाता है। आगे कहती हैं, मेरी क्षितिज रूपी भृकुटि, यानी मेरी क्षितिज रूपी ये जो भौहें हैं, इन भौहों पर चिंता हमेशा विद्यमान रहती है, मौजूद रहती है, और उसी चिंता के कारण मेरी आंखें रोने लगती हैं या बरसने लगती हैं, जिससे चिंता का वह भार हल्का हो जाता है और मुझ में नवजीवन का संचार हो जाता है। यानी इसमें महादेवी की हृदय के अंदर की करुणा और उसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति अपने चरम उत्कर्ष पर दृष्टिगत होती है, नजर आती है। आगे देखते हैं, पथ कोन मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधि मेरी आगम की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली, मैं नीर भरी दुख की बदली। यानी पद चिन्ह माने होता है पैरों का निशान, आगम का मतलब होता है आगमन या आना, सिहरन माने कंपन होता है। यानी इसमें बदली से अपने जीवन की तुलना करते हुए वर्मा जी कहती हैं कि बदली के छा जाने से न तो आकाश मार्ग धूमिल होता है और न उसके मिट जाने पर कोई चिन्ह ही शेष रहता है। यानी जिस प्रकार बादल तो आकाश में गिरते हैं और गिरने के बाद बरस करके चले जाते हैं, परंतु उसमें कोई चिन्ह अपना छोड़ नहीं जाते, अपना निशान कोई आकाश में वो छोड़ते नहीं है, तथा उसके आगमन की स्मृति मात्र से ही संसार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है
कि अब तो बादल आ ही गए हैं, अब तो पानी बरसेगा, कितना सुंदर होगा। तो ये सारे संसार के लोग प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार मेरे आने से न तो संसार मलिन हुआ है। कौन कहती हैं? महादेवी जी कहती हैं कि पत को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न देते, पद चिन्ह न दे जाता जाना मेरे आने से। यानी मेरे संसार में जन्म लेने से संसार मलिन नहीं हुआ है, न तो मलिन हुआ है, और न ही मैं जब इस दुनिया से चली जाऊंगी तो मेरे चले जाने पर मेरा कोई पद चिन्ह ही शेष रह जाएगा। ऐसा भी नहीं होने वाला है। फिर भी आगे कहते हैं, सुधि मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। फिर भी मेरे आने की स्मृति मात्र से संसार में उल्लास की सिहरन उत्पन्न हो जाएगी, पूरा संसार प्रसन्न हो जाएगा। तो अगला हम लोग देखते हैं, जो अंतिम है। महादेवी वर्मा कहती हैं अगले में, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी थी कल मिट आज चली। कहती हैं जिस प्रकार बदली इस इतने बड़े आकाश में इधर से उधर बेचारी क्या करती है, भटकती रहती है। इस इतने बड़े आकाश में कोई उसका एक अस्थाई निवास नहीं होता है, कभी इधर भटकती है, कभी उधर भटकती है। वैसे ही मेरा जीवन भी इस संसार में आकर के कोई अस्थाई निवास नहीं है, अर्थात ये संसार हमारे जीवन के लिए कोई अस्थाई निवास नहीं है। ये मेरा अपना हो ही नहीं सकता। क्या ये पूरी दुनिया मेरी अपनी नहीं हो सकती है। जिस प्रकार बदली के लिए आकाश उसका नहीं कोई अस्थायित्व है कि आकाश में वो कहीं एक स्थान पर स्थिर रहेगी, वैसे ही मेरा इस संसार में अस्थायित्व नहीं है, मैं यहाँ रहने नहीं आई हूँ। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी थी कल मिट आज चली। जिस प्रकार बादल आकाश में उमड़ता है, उसके बाद वर्षा करता है, और वर्षा करने के बाद फिर आकाश से बादल गायब हो जाता है, ठीक वैसे ही मैं भी इस दुनिया में पैदा हुई हूँ। अभी जल्द ही पैदा हुई, अर्थात मेरा इस संसार में पैदा होना, और कब मैं इस संसार में पल भर में क्या है, कहती हैं सीधी फिर से देखेंगे, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। कहती हैं जिस प्रकार आकाश में उमड़ी बदली का कोई अस्तित्व और निश्चित स्थान नहीं होता है, पल भर में वह बदली क्या होती है, उमड़ती है, और एक ही क्षण में पृथ्वी पर सारा पानी बरसकर समाप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार मेरी जीव भी यही कहानी है। किसकी तरह? उस बदली की ही तरह मेरे जीवन की भी कहानी है। मेरा जीवन भी अल्प समय का है, मेरा जीवन भी उस बदली की तरह क्षणभंगुर है। अभी कुछ ही पहले पृथ्वी पर मेरा जन्म हुआ था। क्या था? अभी कुछ ही पहले पृथ्वी पर मेरा जन्म हुआ था। कब बचपन बीत गया, कब हमारा लड़कपन या बचपन बीत गया, कब यौवन का सैलाब उमड़ आया, किसी को पता ही नहीं चला। यानी कब मैं युवा अवस्था को प्राप्त हुई, कब हमारा बचपना बीता, इतना जल्दी ये सब हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। अब तो दुख एवं विरह के आंसू बरसते, मेरे प्राण प्रयाण का समय आ गया है। कल देखते ही देखते मैं इस दुनिया को, यानी कल देखते ही देखते मैं उसी बदली की तरह चली जाऊंगी। मनुष्य के जीवन का बस इतना सा संक्षिप्त इतिहास है। किसकी तरह है मनुष्य के जीवन का इतिहास? उस बदली की तरह है। आता है मनुष्य इस दुनिया में और चंद दिनों में ही यहाँ से चला जाता है। प्यारे बच्चों, ये था हमारा महादेवी वर्मा का गीत भाग 3। यानी इसमें महादेवी वर्मा ने
स्वयं अपने अस्तित्व की क्षण भंगुरता को बदली के माध्यम से व्यक्त किया था। तो आज आपका महादेवी वर्मा का गीत भाग 3 समाप्त होता है। फिर हम लोग